गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। KKPS यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पत्र लेखन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक पत्र लेखन के कुछ नियम भी पढ़े थे और एक पत्र लेखन के बारे में जाना था। और लेटर राइटिंग पार्ट 2 ये वीडियो है। पार्ट 1 में हमने औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। ये लेटर राइटिंग का पत्र लेखन का पार्ट 2 है। इसमें हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र, वो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में क्या फ़र्क होता है, उसमें कौन सी बातें होती हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-3 बातों का फ़र्क है। तो आइए हम जानते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किसे लिखा जाता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र जो होता है, इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। जो पत्र लिख रहा है या पत्र जिसको भेजा जा रहा है, उसके अंदर रिलेशन होता है, नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है, रिलेशन होता है। चाहे वो पारिवारिक हो या अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है, या मित्र का हो सकता है, या दोस्त हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्राय अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ये है अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने दोस्त को लिख सकते हैं, अपने घर वालों को लिख सकते हैं, या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें लिख सकते हैं। ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम ऑफिशियल संबंधित, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी ऑफिस हो, या किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को लिख सकते हैं, वो औपचारिक होता है। ये अनौपचारिक। आइए, कुछ विशेष बातें हैं। कौन सी बातें हम अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात है, पत्र भेजने का स्थान और तारीख लिखना ज़रूर चाहिए। पत्र जो भेजने वाला व्यक्ति है वो कहाँ भेज रहा है, स्थान उसका लिखना ज़रूरी है, और जिस दिन लिख रहा है वो दिन तारीख लिखनी चाहिए। दूसरी बात, जिसके लिए हम पत्र भेजते हैं उनके लिए संबोधन लिखना है। जैसे हम पत्र अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, या प्रिय दोस्त, या बड़े भाई को लिख रहे हैं तो पूज्य भाई साहब, पूज्य पिताजी, ऐसे ये शब्द लिख सकते हैं। अभिवादन में नमस्ते, दोस्त है तो, या पिताजी हैं तो सादर प्रणाम, बड़ा भाई है तो सादर प्रणाम, ये अभिवादन में लिखना है। पत्र का संदेश, जो संदेश हम लिखना है, क्यों पत्र हम भेज रहे हैं, वो हमें लिखना है। जैसे कि शुरुआत में लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल से होंगे। फिर पत्र का संदेश आप क्यों लिख रहे हैं वो लिखना है। फिर पत्र का समापन किस तरह से करना है। पत्र का समापन करते समय लिख सकते हैं आप, चाचा जी को प्रणाम या चाची जी को प्रणाम, छोटे भाई बहन को प्यार, ऐसा ये वाक्य लिखकर पत्र का समापन कर सकते हैं। फिर अगली बात है स्वनिर्देश है, यानी अपनी बारे में लिखना है। उसके बाद फिर पत्र लिखने की हस्ताक्षर। ये अब ध्यान रखने वाली और कुछ बातें देखिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सीधा सरल, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कोई कठिन भाषा नहीं, सरल यानी आसान, स्पष्ट होनी चाहिए, कोई इसमें कठिनाई न हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। फिर सहेली, मित्र या बराबर वाले को लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय लिखना है, अभिवादन में नमस्ते लिखना है, सप्रेम नमस्ते, और समाप्ति पर तुम्हारा या तुम्हारी लिखना है। जैसे हम लिखते हैं ना, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली। ये अगर सहेली को या मित्र को लिख रहे हैं तो, या हम बड़ों को लिखते होंगे, माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, तो पूज्य नाना जी, पूज्य पिताजी, ऐसे संबोधन शब्द इस्तेमाल करने हैं।
अभिवादन में सादर प्रणाम, ये लिखना है। दोस्त को सप्रेम नमस्ते और बड़ों को सादर प्रणाम। और समाप्ति पर जैसे हम दोस्त को लिखते हैं तुम्हारा मित्र, तो समाप्ति पर बड़ों को लिखते समय क्या लिखना है? आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका बेटा, ऐसे शब्द आप समाप्ति पर लिख सकते हैं। तो ये है ध्यान रखने योग्य बातें जो अनौपचारिक में होती है। अनौपचारिक में और एक बात है जो कि हम विषय नहीं लिखते हैं। तो आइए अब हम एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। तो आइए, अनौपचारिक का प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। यह प्रश्न है। तो जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरह से हम पत्र लिखेंगे। सबसे पहला मैंने आपको समझाया था कि पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका ये पता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है चंदन नगर 417-4 आलमबाग लखनऊ। यह पत्र जो व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसका ये पता है, एड्रेस है। उसके बाद दिनांक 8 जनवरी 2013 को ये पत्र लिखा गया है। उसके बाद दूसरी बात मैंने बताया था, जिसके लिए हम पत्र भेजते हैं उसके लिए हम संबोधन लिखना है। जैसे हम मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखना है? प्रिय मित्र अक्षत। तो अक्षत उस लड़के का नाम है, तो उसको पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद नीचे अभिवादन लिखना है। अगर मित्रों को हम लिख रहे हैं तो सहस्नेह नमस्ते या सप्रेम नमस्ते। अगर हम किसी बड़ों को लिखते तो सादर प्रणाम यहाँ पे आता। अगर यहाँ पे किसी को बड़ों को लिखते तो पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी या आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, ऐसे शब्द यहाँ पे बड़ों को लिखते तो होता। पर ये हम मित्र को लिख रहे हैं इसलिए प्रिय मित्र अभिवादन में सप्रेम नमस्ते। उसके बाद पत्र का संदेश। संदेश क्या है वो देखिए। संदेश है, तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने की बहुत ही इच्छा थी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उपस्थित हो पाना संभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और हर मार्ग पर सफलता प्रदान करे। भावी जीवन स्वर्णिम आभा एवं खुशहाली से भरा हो। अगले वर्ष आने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। अब अंत में यहाँ पर लिखा है, जो पत्र का समापन करते समय एक लाइन लिखी है, आदरणीय चाचा जी एवं चाची जी को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श कहना। और फिर खुद के बारे में लिखते हुए लिखा है, तुम्हारा प्रिय मित्र सक्षम खन्ना। यहाँ पर तुम्हारा प्रिय मित्र दोस्त को हम लिख रहे हैं। तो अगर हम किसी बड़ों को लिखते तो आपका बेटा आ सकता है। यहाँ पर अंत में आपका नाम या साइन करनी है। तो इस तरह से यह है अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र है। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पर कहीं पर भी विषय नहीं लिखा गया। हम औपचारिक में विषय लिखते हैं, अनौपचारिक में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह है अनौपचारिक पत्र। तो इसी तरह से आपको भी एक पत्र लिखने का घर पर अभ्यास करना है। आपके वर्तिका बुक में कुछ पत्र दिए गए, प्रश्न दिए गए पीछे, उनमें से कोई भी एक प्रश्न लो और उस पर पत्र लिखकर मेरे ईमेल आईडी पर भेज दो। धन्यवाद।